हेलो स्टूडेंट्स। तो आज तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा जो हमारा ये मेटल्स नॉन मेटल्स है कि आयंस कैसे बनते हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमने जो लास्ट क्लास की थी वहां पे हमने छोड़ा था इस टॉपिक को कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या कोई भी आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया। तो इस आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक हो गया। आइए इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 281 हो गए। यानी इसमें 3 ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। जो क्लोरीन है हमारा, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17287। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि सोडियम हैज 1 मोर इलेक्ट्रॉन, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज 1 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये इन दोनों के बीच में एक साझेदारी हो जाती है। साझेदारी इन द सेंस एक लेन देन हो जाता है क्लियर कि भैया ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन मैं आपको दे देता हूं तो मैं भी स्टेबल और आप भी स्टेबल करते हैं ना ऐसी पार्टनरशिप। तो ये ऐसा एटम में भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन को निकालना और रिलीज करना इजी होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया। ठीक है। तो जब ये क्लोरीन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, तो आउटर मोस्ट में तो एक ही क्लोरीन, एक ही इलेक्ट्रॉन था। तो अब क्या हुआ, सोडियम के पास केवल 2 ऑर्बिट बचे। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले का इलेक्ट्रॉन तो चला गया क्लोरीन पे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया तो सोडियम पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके। ऐसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। आउटर मोस्ट में 7 थे पहले, अब यहां पर 8 हो गए। तो 8 होने पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 288 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में आउटर मोस्ट में 88 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मींस अब ये क्या किया इसने, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो क्लोरीन पे आया माइनस चार्ज। ओके। तो ये हमारा बन गया सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम प्लस चार्ज बना, क्लोरीन माइनस चार्ज आ गया, इसमें दोनों अलग-अलग आयंस बन गए। और जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मैंने बताया था आपको, कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, कोई एक्चुअल लाइन नहीं है, केवल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको बाइंड करके रखता है। तो इस तरह से जब आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए तो आपको ये सारे ऑर्बिट्स बना के दिखाने हैं, नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी लिखनी है और जो चार्ज गेन हुआ वो बनाना है कि ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक हो गया। दूसरा जो शॉर्ट मेथड है इसको करने का, उसमें हम क्या करते हैं, केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने ये स्टार टाइप बनाया क्योंकि जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सोडियम का है और कौन सा क्लोरीन का है। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया। अब क्या हुआ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। और जो ये हमारा क्लोरीन है, इस क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने, सोडियम वाला, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इस पे क्या चार्ज आ गया, माइनस। ठीक है। तो ये क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, ये सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह के जो ये स्ट्रक्चर है ये हमें बनाने हैं। ठीक है ना, इजी है, बनाना भी कन्वीनियंट है। इसके बाद हम बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को बनाएंगे। ठीक है ना। यस सर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, मेरे रजिस्टर को बना लिया आपने, यस सर। यस सर। तो सेम मैग्नीशियम क्लोराइड को अपने आप ट्राई करते रहेंगे कॉपी में आप, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड को हम देखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या है, जो मैग्नीशियम है वो क्लोरीन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, देखेंगे। देखिए मैग्नीशियम में क्या है,
जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, ठीक है ना। तो 12 एटॉमिक नंबर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में 8 और आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 2। ओके यस सर। तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 और 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ पे ध्यान किस बात का देना है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम के पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, यस सर, इसीलिए वो एक क्लोरीन को सेटिस्फाई कर सकता था। यस सर। बट यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। यस सर। तो इट कैन सेटिस्फाई 2 क्लोरीन्स, ठीक है ना। यस सर। तो हम 2 क्लोरीन देखेंगे अगर, तो क्लोरीन में क्या होता है 1 2 3, 1 2 3, यानी पहले में 2, दूसरे में 6 8, थर्ड में 8 और सेकंड में आउटर मोस्ट में 7। 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया। Yes, सेम sir. ऐसे ही बन जाएगा, इसमें Yes, sir. 2, इस वाले में 8 और इसमें 7। ठीक हो गया। यस सर। यस तो ये सर। 2 क्लोरीन है, इसका भी 2 8 7 कॉन्फ़िगरेशन होगा और इसका भी 2 8 7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, सही है। तो ये जो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे देगा, सिंपल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गया और इन दोनों का भी 2 8 8 2 8 8 हो गया, सही है। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, आपकी जो हमारा यहाँ मैग्नीशियम बनेगा, उस मैग्नीशियम में कितने हो गए, उस मैग्नीशियम में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आ जाएगा 2+, ओके। मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज आ जाएगा। और जो क्लोरीन है, उस क्लोरीन में हम देखेंगे, उस क्लोरीन में क्या हुआ 2 8 8 2 8 8, सही है। बढ़िया। तो इस वाले पे एक माइनस चार्ज आ गया, यस सर। ये Cl माइनस हो गया और Yes, ये sir. Cl माइनस हो गया। Minus, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम Yes, sir. Mg2+, 2 चार्ज आ गया। यस सर। अब Yes, यहाँ पे sir. ध्यान देंगे इसको लिखना कैसे है, Mg। ये Cl है, यस सर। 2 Cl है ना ये। Yes, sir. तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ Minus. माइनस चार्ज लगा देंगे, सर ऐसे करते हैं Cl -2 राइट 2 माइनस। ठीक है। तो MgCl2 बन गया ये, सही है ना। ये 2 मैंने पहले लिख दिया ना, मतलब 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और 2 माइनस चार्ज है, ओके। आप चाहें तो Mg2+, सही है, और Cl2 2- भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे हम। यस सही हो गया। यस सर। Yes, ये sir. बात आपको समझ में आ गई इतनी, सर यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, ठीक। ड्रॉ कर लेना। तो स्टॉप तो कर देगा बीच में, गधे आगे। सर स्टॉप करनी है क्या? इसके बाद जो MgCl2 है उसको हम शॉर्ट मेथड से बनाते हैं। तो देखिए Mg जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जो हमारा क्लोरीन है, उस क्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और जो दूसरा क्लोरीन होगा उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया। तो इसके मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मीनो, तो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, एक इसको ट्रांसफर कर देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यस सर। और इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अगर इसको हम कंबाइंड करके लिखेंगे, वी कैन सी मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज है और ये 2 क्लोरीन है, तो दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 2 लिखने के बाद यहाँ 2 माइनस नहीं लगाने हैं,
यस सर, ठीक है, यस सर, या हम इसको लिख सकते हैं 2Mg और Cl2 2 माइनस, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से ऐसा, ठीक है ना, इन सब का मीनिंग सेम है। ठीक हो गया। तो ये बनाने के बाद इसमें हम एक लास्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी इनमें से कोई सा एक एग्जाम में आ जाता है कि किस तरह से इसको बनाना है। ठीक हो गया, इंटरेस्टिंग है, बनाओगे घर पे 2888 बनाओगे, करोगे इजीली ये हो जाएगा। सही है। इसके बाद हम बताते हैं यार ये कहां से हिलता हुआ आ गया, डरा दिया इनने मुझे हैं। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे बनाना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक हो गया। तो मैग्नीशियम में हमने अभी देखा आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है हमारी, ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 6, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, आउटर मोस्ट में केवल 6 होते हैं, 2 कम रहेगा। ठीक। तो 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना म्यूचुअल यहाँ पे एक रिलेशनशिप है कि यहाँ पे 2 एक्सेस में है और यहाँ 2 का डिफिशियंसी है। ठीक हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स भी इसी को दे दिया और ये इलेक्ट्रॉन भी इसी को दे दिया, इसी को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होगा, मैग्नीशियम में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, यस सर, तो प्लस का 2 चार्ज, यस सर, और ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो है माइनस ना, का चार्ज, तो 2 माइनस का चार्ज। ओके, तो दोनों प्लस और माइनस है, यस सर, तो ये MgO बन जाएगा। ठीक है, और उसको हम MgO भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 प्लस का चार्ज है 2 माइनस का है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो MgO न्यूट्रल होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाना सीखेंगे और कोई भी डाउट होगा तो उसको पूछना है। सही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बड़ा सिंपल सा है कि पहली जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि जनरली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक हो गया, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे एसीटोन है या बाकी चीजें हैं उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। यस 2 प्रॉपर्टीज हो गई। यस सर, तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाई क्यों होता है, तो आपको पता ही, जब 2 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं तो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा ना। अपोजिटली चार्ज में तो होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सेम साइड में होता है, ये तो इसको बहुत अच्छे से पता है ना। तो अपोजिटली चार्ज जो आयंस है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका जो मेल्टिंग या हीटिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। सही है ना, क्योंकि जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और हीटिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट। अगला है कि जो हमारा ये आयनिक कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मगर कब, जब या तो ये मोल्टन स्टेट में हो और या ये वाटर में डिसॉल्व स्टेट में हो। क्यों, क्योंकि अगर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगा तो आयंस बंधे होंगे ना एक दूसरे से, और जब आयंस फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बट जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे या वाटर में डिसॉल्व होंगे तो आयंस फ्री हो जाएंगे, और जब आयंस फ्री होंगे तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। ओके, तो ये चैप्टर हमारा जो आयनिक कंपाउंड का पार्ट था वो यहाँ खत्म हो जाता है। इसी में जो बचा हुआ पार्ट है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे हम कोवेलेंट बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की हम कैसे शेयरिंग करते हैं, ये सीखेंगे। तब तक कितना सीखते रहिए। ठीक है, गुड लक।